खूबसूरती रंग से नहीं मन से होती है। काला रंग। अरे सुमन, तुम सांवली, ऊपर से यह काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। रोहन सुमन को बोला। देखो ना रोहन, अगर मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। काली साड़ी में ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर सुमन उदास हो गई। उसके पति और सास कलर को लेकर सुमन को हमेशा ताना मारते थे। सुमन को लोगों से अक्सर अपने काले रंग के कारण ताने सुनने पड़ते थे। रोहन का रंग गोरा था, इसलिए लोग उन्हें ब्लैक एंड वाइट जोड़ी बोलते थे। पर लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी होते हैं। कुछ दिनों बाद रोहन अपने दोस्त राकेश की बेटी की जन्मदिन की पार्टी में गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी ने काली साड़ी पहनी थी, लेकिन वह भी सांवली थी। रोहन देखते हुए कुछ सोच रहा था। तभी राकेश बोला, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। रोहन पहले हड़बड़ाया, फिर वह बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राकेश ने रोहन से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है। राकेश आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतने खुश कैसे? रोहन सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। राकेश बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार मेरी पत्नी भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वह अपनी मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या है, वह तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली औरत है तो कौआ। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ? अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। अगर कोई ताना मारे भी तो उसकी वजह से हम अपने जीने की दिशा क्यों बदलें? रोहन को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वह खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही सुमन को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। अगले दिन वह एक साड़ी की दुकान पर गया। सुमन के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। उसने सुमन को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। सुमन को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नज़रों से रोहन की ओर देखा। सुमन, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए यह साड़ी, आज देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। सुमन को बहुत अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। रोहन भी क्या, रोहन की माँ भी सुमन को देखते ही रह गई। रोहन बोला, सुमन सॉरी हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा, और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया। रंग दो ही हैं, यह जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या? अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या? तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता था। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है यह काला रंग। सुमन के चेहरे की लाली और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यह बात सुनकर शर्मा कर वह रोहन को बोली, क्या आप भी? रोहन ने सुमन का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से वह बहुत खुश था। उसने मन ही मन में राकेश को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन उसी के शब्दों द्वारा हुआ था। तो दोस्तों, खूबसूरती दिखने के लिए खूबसूरत दिखना ज़रूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना ज़रूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह किस रंग का है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।